बीजेपी और आरएसएस से मैं पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि क्या ईडी, आरबीआई, सीबीआई, इलेक्शन कमिश्नर, फिल्मिस्तान, सारी संस्थाओं पे क्या आरएसएस दफ्तर हो गए हैं? क्या आरएसएस दफ्तर से ये सारी संस्थाएं तय करती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है? बीजेपी का मापदंड क्या है? सुरक्षा के मामले में जो इधर रहता है उनको कोई खतरा नहीं होता है, जो बीजेपी की तरफ जाता है सबको खतरा हो जाता है, सबको गार्ड मिलने लगते हैं। जिनको घर में उनके कुत्ते से उनको कोई खतरा ना हो। एक आदमी देखता जिनको ना हो। 10 दिन पहले वाई, 10 दिन बाद वाई प्लस, फिर 10 दिन के बाद जेड। बीजेपी का एक कैरेक्टर। मैं उसी में ये जानना चाहूंगा कि क्या बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है? जो हर 1 मिनट में दुनिया की सारी गंदगी वो धो देते हैं। बीजेपी के साथ ममता दीदी थी तो झांसी की रानी, अलग हो गई तो भ्रष्टाचार। बीजेपी के साथ इस देश के लिए आतंकवाद का सबसे बड़ा नाम, जिसको बीजेपी खुद कहती थी महबूबा जी साध्वी, वो अहिल्या हो गई, वो क्रांतिकारी हो गई, उससे अलग चली गई तो फिर आतंकवादी हो गई। गुलाम नबी आजाद बीजेपी के साथ थे तो फासिस्ट थे, और कांग्रेस के साथ थे, और बीजेपी के साथ चले गए तो वो दूध के धुले हो गए। जिस बीजेपी ने सबसे पहला एलाइज और जिसके साथ बीजेपी सबसे नंबर 1 हुआ, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जब तक वो साथ थे तब तक उनके दरवाजे पर चरणोपात होता था। और उससे बड़ा देशभक्त धरती पर कोई नहीं था। और जैसे ही बीजेपी से अलग हुए उसकी देशभक्ति खत्म हो गई। उद्धव ठाकरे जी देशभक्ति नहीं रहे। एक ही परिवार का 2 खून, एक देश विरोधी, राज ठाकरे देशभक्त। ये बीजेपी के कैरेक्टर में, खून में, और आरएसएस की किताब में है, मेरे में नहीं। जब मायावती जी उनके साथ थी तब काशीराम जी और बाबा साहब अम्बेडकर के दलित क्रांति के जनक थे। जैसे अलग हुई, दुनिया की सबसे भ्रष्टम नेता बता दिया गया। जब तक अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी के लिए, अन्ना हजारे जी काम करते रहे, जब तक बीजेपी की बी टीम कही गई तब तक अरविंद जी ठीक थे। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के पंख उड़े और 1 से 2 जगह चला गया, अरविंद केजरीवाल दुनिया के सबसे बड़का चोर हो गए।